Hello, boys and girls. Welcome to this very special presentation called Jagran High Tech Conversations Naya Bharat, जहाँ पर हम मिलते हैं थॉट लीडर्स एंड CXOs के साथ और जानते हैं उनसे कि कैसा होगा नया भारत पोस्ट कोविड-19। और आज ऐसे ही एक थॉट लीडर हमारे साथ जुड़े हैं, अमरजीत सिंह बत्रा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्पॉटिफाई इंडिया। और थैंक यू अमरजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड सीधा बढ़ते हैं सवालों के दौर में और पूछते हैं आपसे कि कैसे चैलेंजेस देखने को मिले हैं ऑडियो स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री को ड्यू टू कोविड-19। हमारे पास 3 सबसे बड़े चैलेंज आए हैं। उसमें से एक था कि लोग जब घर पे रहना शुरू किया और घर से काम करना या घर पे रोड पे जाना बंद हो गया, तो जो कम्यूटिंग का जो हैबिट था वो सबसे बड़ा एक म्यूजिक हैबिट है, जिसमें लोग म्यूजिक सुनते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं। तो वो हमने देखा कि वो जो यूज केस था वो बंद हो गया एंड दैट वाज वन बिग चेंज। बट उसके जगह फिर लोग घर पे काम करते टाइम म्यूजिक सुनने लगे, तो ऑब्वियसली देयर वाज अ न्यू बिहेवियर आल्सो। The second thing we realized was that ये जो न्यू फिल्म्स आती हैं, जितनी भी, चाहे बॉलीवुड है चाहे बाकी रीजनल फिल्म्स हैं, जो उन सब के अंदर आपकी सबसे बड़ा जो न्यू म्यूजिक चलता है वो सब आने बंद हो गए। तो उसमें दैट वाज अ बिग हिट एंड उसके लिए एडवांटेज ये था कि जो नॉन फिल्म म्यूजिक था, जो नॉर्मली इतना मतलब पॉपुलर नहीं होता है इतना इजीली, वो आना शुरू हो गया और वो दैट वाज अ गुड थिंग व्हिच हैपेंड। The third thing is that लोग जैसे घर में बैठे तो उनको जो क्रिएटिविटी, देखो आप, इंडिया इज अ वेरी क्रिएटिव नेशन, सो पीपल वर सिटिंग एट होम एंड दे रियलाइज्ड कि हम क्या करें। तो थर्ड बिग चेंज जो हमने देखा कि लोग घर में बैठे बैठे उन्होंने कहा चलो हम पॉडकास्ट बनाते हैं। तो स्पॉटिफाई में हम लोग वी डू एंकर इज अ प्रोडक्ट which allows anybody to make podcast very easily and also to distribute to different platforms. So वो जो platform anchor है वो लोगों ने यूज करना शुरू किया और हमने भी उसमें काफी एंकर बूट कैंप्स रखे। तो उससे क्या हुआ है कि उसका भी काफी बूस्ट हो गया, तो 50% इंक्रीज हो गया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु आर यूजिंग एंकर एज सच। सो ये 3 बिग चेंजेस थे। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी मोर थिंग्स वी सॉ। ओके अमरजीत, आपने 3 बिग चेंजेस की बात की, बट स्पॉटिफाई जाना जाता है काफी सारी ट्रेंड रिपोर्ट्स के लिए भी। तो हमें कुछ बताएं कि ऐसे क्या ट्रेंड्स उभरे हैं इस पूरे कोविड-19 पैंडेमिक में जो स्पॉटिफाई को देखने को मिले। आई थिंक स्पॉटिफाई की सबसे बड़ी खूबी ये है कि लोग मोबाइल पे सुनते हैं म्यूजिक जनरली, आपने देखा होगा इंडिया में, बट लोग ना स्पॉटिफाई पे आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर सकते हो। तो हमने देखा कि जैसे घर पे लोगों ने बैठना शुरू किया तो जो प्लेटफॉर्म यूजेज थी आउटसाइड ऑफ मोबाइल वो इंक्रीज होने शुरू हो गई। तो लोगों ने टीवी पे स्पॉटिफाई सुनना शुरू कर दिया। देयर इज एन ऐप यू कैन पुट देयर। लोगों ने गेमिंग पे व्हाइल प्लेइंग गेम्स दे स्टार्टेड लिसनिंग टू स्पॉटिफाई बिकॉज़ वी हैव गेमिंग इंटीग्रेशंस अ लॉट। और दूसरा फिर स्पीकर्स के थ्रू लोग काम करते थे लैपटॉप पे। हमारे पास एक लैपटॉप पे जो डाउनलोड करके आप काम करते हैं, तो व्हाइल यू आर वर्किंग यू कैन एक्चुअली लिसन टू म्यूजिक एंड फोकस योरसेल्फ। सो बहुत यूज होना शुरू हो गया। तो सबसे बड़ा ट्रेंड हमने देखा कि क्रॉस प्लेटफॉर्म यूजेज हो गया। सेकंड हमने देखा कि टाइप ऑफ म्यूजिक कैसा है। तो टाइप ऑफ म्यूजिक में लोग अब काफी लोगों को टेंशन थी बिकॉज इट्स अ बिग प्रॉब्लम। सो लोग दे वांटेड टू चिल। So music which was about meditation, music which is about chill, and हमारी playlist भी बनाई हुई है बहुत अच्छी हमारे editors ने, जिनमें चिलनामा and so on, so वो उनकी consumption बढ़नी शुरू हो गई। लोग डिवोशनल भी सुनते हैं स्पॉटिफाई पे, तो वो भी प्ले एंड प्रे आप कह सकते हो, वो हो गया शुरू। एंड उसके अलावा इफ यू सी, आई थिंक द अदर थिंग व्हिच वी सॉ वाज दैट लोग ना घर पे सबको अपना काम करना पड़ा। तो कहते हैं ना झाड़ू पोछा बर्तन, तो लोगों ने उस टाइम पे भी काफी प्लेलिस्ट लगाना शुरू कर दिया। तो इनफैक्ट ऐसे भी है कि एक सबसे बड़ी खूबी और भी है स्पॉटिफाई में कि पीपल क्रिएट देयर ओन प्लेलिस्ट। तो लोगों ने एक्चुअली अपनी प्लेलिस्ट का नाम झाड़ू पोछा बर्तन प्लेलिस्ट भी बनाना शुरू कर दिए। और दिस इज माय हाउस होल्ड, दिस इज माय क्लीनिंग मोमेंट, दिस इज माय कुकिंग मोमेंट। सो कुकिंग, उस टाइप का बिहेवियर भी हमने बड़ा अच्छा ट्रेंड देखा कि लोगों ने सोचा कि हम काम कर ही रहे हैं एंड दीज आर माय स्क्रीनलेस मोमेंट्स। एंड स्क्रीन इस टाइम पे आप कोई स्क्रीन पे नहीं लग सकते आप काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम चलो बैकग्राउंड पे म्यूजिक सुनते हैं, तो वो बहुत बड़ा हो गया। लास्टली आई थिंक द बिग ट्रेंड वी सॉ वाज ऑन हेल्थ। So people couldn't go out home, but go out and go to gyms or maybe go out in the park to run and so on. But लोगों ने घर में बैठ के ही अपना मतलब एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, योगा करना शुरू कर दिया, जो भी बाकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं
और उसके दौरान उन्होंने अपनी वर्कआउट प्लेलिस्ट बनाई, उसमें काफी वर्कआउट म्यूजिक काफी इंक्रीज हो गया। तो ये ब्रॉडली म्यूजिक कंजम्पशन में तो हमने देखा ये काफी हो गया। बट on the other side of it, we also known for podcasts. Spotify is very very popular for podcasts globally, and India में बहुत fast catch up हो रहा है। उसमें हमने देखा कि लोग जो घर में बैठे हैं, Indians are always looking to educate themselves and looking to get better. तो लोगों ने कहा कि ये टाइम है अपस्किल कर लेते हैं। So there are a lot of good podcasts where people were listening on upskilling themselves, thinking on strategy, thinking of something whatever related to them. And also looking at motivation podcasts, because this is also time to motivate yourself. And there are very nice podcasts around motivation and so on. So उनके ऊपर health, fitness, lifestyle podcasts. So podcast consumption में काफी हमने interesting trend देखा कि वो बढ़ गया। आपने पॉडकास्ट की काफी ज्यादा बात की है यहाँ पे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कई सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वीडियोस के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पे आपको वीडियो क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स देखने को मिलते हैं। तो स्पॉटिफाई पे आपको किस तरीके के पॉडकास्टर्स देखने को मिल सकते हैं? एंड मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या पॉडकास्ट का दौर एक तरीके से वापस आएगा या आ चुका है आपके मुताबिक? पॉडकास्ट का दौर एक्चुअली आ चुका है, क्योंकि ऑडियो ना हमारे एक कल्चर के अंदर है। आप देखोगे तो आप बचपन में कहते थे मदर से स्टोरी सुनते थे, या आपने स्टोरियाँ सुनी, स्टोरीज के थ्रू ही हम अपना काफ़ी हिस्ट्री भी अब देखोगे आप हमें स्टोरीज के थ्रू मिली। तो वो कल्चर जो है ना, वो आई थिंक टू सम एक्सटेंट वो इट गॉट लॉस्ट एज द वीडियो बिकेम पॉपुलर एंड पीपल आर नाउ क्रेजी अबाउट वीडियोज इन अ वे। बट the big focus in the future is that लोग थोड़ा तंग आ गए हैं स्क्रीन्स पे बैठ के। पहले लैपटॉप पे बैठना, फिर टीवी पे बैठना, तो पीपल आर लुकिंग फॉर स्क्रीनलेस मोमेंट। तो मुझे लग रहा है कि ऑडियो का जो टाइम है वो आ गया है और बहुत बढ़िया टाइम आएगा। और इस टाइम पे मतलब बोथ लिसनर्स एंड बोथ क्रिएटर्स कैन एंजॉय दिस टाइम। लेकिन उसके अलावा पॉडकास्ट में हम लोग ओरिजिनल्स पे काम करते हैं ग्लोबली, तो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग हम ओरिजिनल पॉडकास्ट ग्लोबली कर रहे हैं। हमारे पास तो कंपनीज है, पारकास्ट एंड गिमलेट जो हमने एक बार की थी लास्ट ईयर में, वो उस पर काफ़ी फोकस चल रहा है। वो हम इंडिया में भी ले आए हैं। इंडिया में अगर आप देखोगे आज की डेट में, तो वी हैव क्रिएटेड सम वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट ओवर द लास्ट 1 year सिंस द टाइम हमने ओरिजिनल पॉडकास्ट लॉन्च किए हैं। उसमें आपके आजकल जैसे आर्मी के स्पेशल मिशन है, तो उसमें वो स्पेशल मिशन बाय गुल पनाग एक्चुअली कैप्चर स्टोरीज फ्रॉम द इंडियन डिफेंस फोर्सेस। वो स्टोरीज जो मतलब आपको हिला देती है कि मतलब ऐसा भी मतलब होता है या ऐसा भी हुआ है, बट हमें पता नहीं है। आई थिंक दो स्टोरीज आर ब्रॉट लाइव। आई थिंक सो यू विल बी प्राउड ऑफ योर आर्म्ड फोर्सेस। सो ऐसे पॉडकास्ट हैं। बट द ब्यूटी आई थिंक फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव इज दैट जो नेक्स्ट वेव आएगी ना, वो वेव आएगी बिकॉज अभी कंटेंट पॉडकास्ट का इंडिया में बहुत कम है। तो जो क्रिएटर्स हैं, जैसे आप हैं, आप बोल रहे हैं मैं पॉडकास्ट भी कर सकता हूँ, तो मेरे पास बड़ा अच्छा आइडिया, तो आप एंकर का टूल लीजिए और पॉडकास्ट शुरू कर दीजिए। इट डजंट टेक मच एफर्ट, यू कैन सिट फ्रॉम होम एंड डू दैट। तो ये जो रियलाइजेशन जो आ रही है लोगों को, और इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, तो आप देखोगे कि बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट जॉनर्स में वी एक्सपेक्ट इंडियंस टू क्रिएट पॉडकास्ट इन अ बिग वे। And that way, I think we will have so many millions of people tomorrow maybe telling stories, and maybe 1 billion people listening to those stories. और ये जो पूरा वक्त गुजरा है, इसमें आप कंटिन्यूअस और रिवाइवल ऑफ ऑडियो स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री किस तरीके से देखते हैं? किस तरीके के बिजनेस प्लान या मॉडल्स देखने को मिलेंगे हमें स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में इन द कमिंग फ्यूचर? Globally, the industry has moved from physical, which used to be cassettes and CDs and so on, to piracy and then to streaming. And Spotify has about 300 million users globally, so that actually has taken India as a 79th market. फॉर अस। बट इंडिया में पायरेसी बहुत बड़ी है अभी भी, और स्ट्रीमिंग का जो बिहेवियर है वो काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड और फ्रेगमेंटेड है। तो कुछ लोग तो अभी भी मतलब आप जाओगे रूरल इंडिया में, या काफ़ी लोग अभी भी वो पेन ड्राइव पे अपने सॉन्ग्स डाउनलोड करके पायरेसी के थ्रू यूज़ करते हैं। तो व्हेन ऑल दीज सॉन्ग्स कैन बी इजीली एक्सेसिबल ऑन प्लेलिस्ट फॉर फ्री, सो दैट चेंज आई थिंक इज स्टिल in the making. I think that the more reasons people are finding for getting onto streaming, like creating a workout playlist or using playlists while cooking or by cleaning, and many other such occasions, I think it's changing the way streaming behavior is happening today. And we have seen this because Spotify only is launched in February last year, so we are just very very new in this market, but we feel that we will be growing this market, and I think that's what we are working with all our partners who are artists and our label partners to ensure that music is for everyone.
They should, and why should people go for piracy when a much better platform is available? And our objective is that through with our partners we want to make sure कि हम सबके पास ये message पहुंचाएं. And उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें not only streaming behavior adopt करवाना पड़ेगा लोगों को, हमें ना लोगों को ये बताना पड़ेगा कि there are things beyond certain things that you listen to. Because हमारा एक behavior है, for example, we are very fond of the latest music coming out there और सारों वही बात करते हैं. लेकिन आप देखो कि हमारे अभी आप अपनी हिस्ट्री देखते हैं, हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल म्यूजिक है, फ्रॉम द क्लासिक्स टू ओल्ड टू द 80s to 90s, and even the last few years we've created great music. But not only outside of, within the film, but outside of films, we have some amazing artists who are coming up, and we launched a playlist called Radar, in which we are promoting upcoming artists. Abhi hamara latest जो playlist था उसके अंदर हमने we have taken some talented artists like Mali and Sanjeev Bhattacharya, When Chai Met Toast, and Taba Chake, and we have kind of ensuring that India में वो भी जो artist हैं जिनके पास Bollywood में या film में chance नहीं मिल रही है और they don't want to go down that path, they should find recognition, because globally artists are the key people who get promoted. India में that journey from background play, playback singing, to basically coming up front, I think that journey we want to ensure that Spotify actually has a role to play in that journey. And वो मुझे लग रहा है कि हम लोग काफी interesting trend देख रहे हैं इसके ऊपर. We believe there are people who should break out outside of India, and we will work with the industry, with our artist communities, to make sure that these artists not only succeed in India, and we actually help them succeed outside India. That's the trend I would love to focus on as we go along. मेरा आखिरी सवाल आपसे ऑन नया भारत ये है कि आपका एक ऐसा मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए जो आपको लगता है बनाएगा नया भारत पोस्ट कोविड-19. नया भारत मतलब अगर आप देखते जहाँ जिस स्टेज पे इंडिया है, वो इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है. एंड सुपर पावर बनने के लिए उनकी जो सिटीजन्स हैं, जो हम हैं, हमें मेहनत करनी पड़ेगी. वो मेहनत के लिए हमें मतलब प्रोडक्टिविटी अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी. और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है स्क्रीन्स देखने से नहीं होती. प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है अपने टैलेंट निकाल के काम करने से. तो चाहे आप अपने ऑफिस में काम करना, चाहे आप अपने लिए काम कर रहे हैं, चाहे आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, मेरा तो नया भारत में यही होगा कि स्क्रीन को छोड़िए, आप ऑडियो पे जाइए. बिकॉज ऑडियो आपका जो भी आप करते हैं, आप उसको एनहांस करता है. चाहे आप अपना वर्कआउट कर रहे हैं, हेल्थ को देख रहे हैं, चाहे आप काम कर रहे हैं, चाहे आप अपनी फैमिली के टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो भी आप करते हैं, जो ऑडियो है वो आपको एनहांस करेगा आपको. और उससे क्या होगा, हम बेटर काम करेंगे. एज अ कंट्री विल बिकम स्ट्रॉन्गर, विल बिकम मोर प्रोडक्टिव, एंड व्हेन वी बिकम मोर प्रोडक्टिव, देन वी रियली ब्रिंग नया भारत इन द मेकिंग. एंड आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन, एंड आई बिलीव दैट ऑल ऑफ अस are on the verge of making India great, and we should make sure that we should kind of put in our effort to make the right amount of effort. Thank you Amarjit for joining us, and of course ऐसे ही ढेर सारे और thought leaders and CXOs को हम लेके आएंगे आपके लिए on Jagran High Tech Conversations नया भारत. उसके लिए stay tuned for more. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, and of course उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करें जो जानना चाहते हैं कैसा होगा नया भारत post COVID-19. Thank you so much for watching and stay tuned for more.